तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं। आज की महत्वपूर्ण क्लास हमारी स्वर से ही स्टार्ट होगी और स्वर के बारे में हम जानेंगे कि स्वर कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता है। स्वर के बिना कोई भाषा, स्वर के बिना हिंदी का व्याकरण की कोई शब्द बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्या जरूरत होती है स्वर की किसी शब्द को बोलने के लिए, या किसी वर्ड में स्वर की क्या जरूरत होती है। आज की महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग यही देखते हैं। ठीक है, मैं राघवेंद्र यदुवंशी आप लोगों को व्याकरण पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्वर से। स्वर क्या होते हैं? स्वर मतलब जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधक के हम उसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, स्वर वही होते हैं। देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड, स्वतंत्र रूप से, यानी कि स्वर जो है किसी के परतंत्र नहीं होते हैं, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ड होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। स्वर मतलब क्या? स्वर जिसका मतलब किसी से कोई अगर स्वर का उच्चारण हमें करना है तो किसी के हमें परमिशन की जरूरत नहीं है, हम बिना किसी की सहायता से स्वर का उच्चारण कर सकते हैं, वही होता है स्वर। ठीक है, बिना किसी व्यवधान के, कोई व्यवधान नहीं, बिना किसी विघ्न के हम स्वर का उच्चारण कर सकते हैं। अभी हम लोग बताएंगे कि स्वर का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो देखेंगे मात्रा के आधार पे स्वर का वर्गीकरण कैसे किया गया है। मात्रा के आधार पे, जैसे मात्रा, एक मात्रा, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, ऐसे। तो मात्रा के आधार पे स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, देखिए, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने में सबसे ज्यादा कम समय लगे, मतलब एकदम कम से कम समय लगे, वो होते हैं ह्रस्व स्वर। यानी इनको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है और ये एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक मतलब देखिए, पहले तो ये जानिए कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, देखिए 1, 2, 3 और 4। यानी एग्जाम में पूछता रहता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ये होते हैं 4। ठीक है, अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं, ये एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक मतलब जिनमें एक मात्रा लगी हो। जैसे कैसे? अ, देख रहे हैं ना, ई में भी एक ही मात्रा है, उ में एक ही मात्रा और री, यानी ये चारों में जो है एक एक मात्रा होती है। ठीक है, अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, या ये द्विमात्रिक होते हैं। द्विमात्रिक का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 मात्रा हो। जैसे आ, देखिए आ है ना, आ का अगर हम विच्छेद करें तो अ प्लस अ बराबर, देखिए आ हो गया। ई का मतलब देखिए छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। उ का मतलब देखिए छोटा उ प्लस छोटा उ, बड़ा उ मिल गया। तो यानी कि देखिए आ, ये हम कहना कि आ जो है, ये देखिए दीर्घ उत्तर। ये पहले तो चलिए ठीक है, देखते हैं भाई। आ है ना, आ में अ और अ मिलके 2, मतलब 2 मात्रा हुई ना। देखिए एक मात्रा, 2 मात्रा, फिर देखिए ई में एक मात्रा, 2 मात्रा, फिर उ में देखिए छोटा उ मिलके बड़ा उ, यानी 1 प्लस 1 यानी 2 मात्रा। तो इसीलिए हम इसको द्विमात्रिक कहते हैं। ठीक है, द्विमात्रिक कितने वर्ड होते हैं? देखिए दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ स्वर यानी द्विमात्रिक, द्विमात्रिक मतलब 2 मात्रा। ठीक है, इनकी संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इनकी मात्रा 7 होती है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी मात्रा 7 होती है। फिर देखिए, देखिए एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, यानी 2 मात्रा। ये देखिए, फिर ए का देखिए क्या होता है? ए भी द्विमात्रिक है, यानी दीर्घ स्वर है। देखिए अ प्लस ई,
देखिए एक मात्रा, दो मात्रा यानी द्विमात्रिक। फिर देखिए अ जो होता है अ प्लस ए मिलके अ होता है। फिर देखिए ओ का अगर हम विच्छेद करें तो अ प्लस उ मिलके ओ। अ देखिए अ प्लस ओ, ये हो गया औ। तो इनको हम द्विमात्रिक इसीलिए कहते हैं कि इनमें देखिए दो मात्रा हर जगह देखिए एक 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 दो एक दो एक दो, यानी कि द्विमात्रिक यानी दीर्घ स्वर। इनकी मात्रा इनकी संख्या कितनी होती है? 7। यानी देखिए ह्रस्व स्वर यानी कि 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। प्लुत स्वर जिनको उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे उच्चारण करने में उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे इनका कोई प्रकार नहीं होता, बस ऐसे होते हैं जैसे ओम होता है ना, समय लंबा लगा ना ओम, ऐसे। तो ये त्रिमात्रिक होते हैं, इनको 3 मात्रा इनमें 3 मात्रा होती है। इनको उच्चारण करने में सबसे ज्यादा समय लगता है प्लुत स्वर को, ठीक है। और ये है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यही तीनों प्रकार के हैं। ये मात्रा के आधार पे आज हम लोग स्वर का वर्गीकरण किए हैं कि मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे स्वर हम कहें कि सबसे पहले क्लास में हम यही बोले हैं कि स्वर का उच्चारण करने में किसी भी वर्ण की, किसी भी मात्रा की कोई भी जरूरत नहीं है। खुद अपने आप में एक स्वतंत्र होते हैं, किसी के अधीन नहीं होते हैं, एक किसी का सहारा नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अ लिख दिए हम, जैसे मिटाते हैं, देखिए इधर देखिए अ क्या हो गया? एक वर्ड है ना, वर्ड, ये इसमें किसी की जरूरत नहीं। जैसे अगर हम राम लिख दिए, राम लिख दिए तो राम तो एक शब्द हो गया, लेकिन इसमें स्वर है कि नहीं है कैसे पता करेंगे? देखिए कोई भी शब्द, हिंदी भाषा में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें स्वर के बिना उसका उच्चारण किया जा सकता है। कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका उच्चारण बिना स्वर के किया जा सकता है। जैसे देखिए राम कैसे मिलके बना है? र प्लस आ की मात्रा प्लस म प्लस अ। देखिए अगर राम का संधि विच्छेद करें तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ। देखिए हर एक व्यंजन जैसे क से लेके जो ज्ञ तक होता है इन्हें व्यंजन कहते हैं। हर एक क से लेके जितना व्यंजन होते हैं उनमें स्वर रहता है। जैसे क अगर हम लिखे कहीं यहाँ पे ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है कि क हलंत ऐसे लगेगा प्लस अ, यानी कि क में ऑलरेडी अ की मात्रा है। अगर ऐसे क लिख दिए ऐसे, तो इसका मतलब कि ये बस क है, इसमें अ की मात्रा नहीं लगी, आधा क हो गया। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ये, यानी इसमें अ की मात्रा नहीं लगी है, ठीक है। तो यही है। और कोई भी शब्द ऐसा होगा, मतलब कोई भी ऐसा शब्द ही नहीं है जो बिना स्वर के उच्चारित हो। हर एक शब्द में कोई भी, जैसे आप कह दीजिए कि, जैसे मान लीजिए आप कह दिए कि ये तो राम में आ की मात्रा आ गई तो हो गया। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा शब्द हो, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें कोई मात्रा ना हो, देखिए कैसे होता है। देखिए जैसे मान लीजिए पवन, देखिए प व न, जैसे आप लोगों को देखने में लग रहा है कि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन देखिए इसका विच्छेद करते हैं। देखिए ये देखिए प प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस न प्लस अ। देखिए यानी कि ये ऐसे प है, आधा जो प लिखते हैं ऐसे, ये वाला प, हर एक वर्ण पे स्वर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पवन है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि बिना किसी स्वर के कोई शब्द नहीं बोला जा सकता। जैसे यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि कोई मात्रा नहीं, लेकिन इनमें ऑलरेडी अ की मात्रा है। प देखिए अ की मात्रा है, वह न पे। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कि जो अ होता है हिंदी वर्णमाला में, जो स्वर होते हैं हर एक की मात्रा होती है। देखिए हर एक की मात्रा होती है। जैसे ई है, ई, इसकी भी मात्रा हो। जैसे रीता लिखना हो, जैसे मान लीजिए बड़ा लिख दिए, जैसे लिखना हो रीता, ऐसे छोटी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा देखिए ई, यानी कि र पे छोटी की मात्रा हर एक वर्ण की, हर एक स्वर की हर एक मात्रा होती है। जैसे छोटी की बड़ी हो गई, छोटी की मात्रा हो गई
फिर बड़ी की रीता ऐसे लिख दिए, र पे बड़ी की मात्रा हो गई। फिर उ जैसे लिखना हो कुल, ये देखिए छोटा उ की मात्रा हो गया। फिर फूल लिखना हो फूल, ये बड़ा उ की मात्रा। यानी कि स्वर में हर एक स्वर की मात्रा होती है सिवाय अ के। अ की देखिए कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है आ। अगर कहीं आ गया, जैसे राम आ गया तो यहाँ आ की मात्रा, लेकिन अ की कहीं मात्रा दिखेगी नहीं। पूरे हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है, हर एक वर्ण, हर एक स्वर की मात्रा होती है। जैसे उ री, देखिए आ बड़ी उ, ये सब मात्रा ही है, कहीं न कहीं लगती है। जैसे ऐनक बोल दिया गया, ये देखिए मात्रा लगी। बस अ की कहीं मात्रा नहीं होती है, वो ऑलरेडी उसमें रहता है। जैसे कमल, कमल, ये देखिए कमल है ना। अब देखिए इसमें अ की मात्रा है, लेकिन अ की मात्रा दिखेगी नहीं, रहती है लेकिन दिखती नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अ ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछ चुका है कि कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी मात्रा होती है। ई की मात्रा, उ की मात्रा, री की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी ई, छोटा उ, ए, ऐ, ओ, औ, सबकी मात्रा होती है सिवाय अ की। ठीक है, तो आज हम लोग यही तक पढ़ेंगे। आज स्वर के बारे में पूरा हम लोग जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। जैसे किसी भी उच्चारण करने में किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं और ह्रस्व स्वर एकमात्रिक। इसको उच्चारण, ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में सबसे ज्यादा कम समय लगता है। दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। और फिर जो प्लुत स्वर था उसको उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, तीन मात्रिक। ठीक है, ये द्विमात्रिक बताया ना कि कैसे होता है, अ प्लस आ हुआ, छोटी छोटी बड़ा ई, ऐसा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।